नमस्ते बच्चों, हिंदी माधुरी कक्षा 5वीं की पुस्तक में का 15वां पाठ कृष्ण सुदामा। आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं। पात्र परिचय है द्वारका। श्री कृष्ण द्वारका के राजा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। श्री कृष्ण के बाल सखा। द्वारपाल स्थाने श्री कृष्ण की राजसभा। सब अपने अपने आसनों पर बैठे हैं। एक स्वर्ण सिंहासन पर श्री कृष्ण जी बैठे हैं। इस पाठ में हमें श्री कृष्ण अपनी मित्रता के लिए किसी गरीब अमीर का भेद नहीं रखते, यह दिखाया है। एक दोनों मित्रों का संभाषण इस पाठ में हमें मिलता है। द्वारपाल का प्रवेश। द्वारपाल क्या कहता है? महाराज, श्री कृष्ण की जय हो। एक निर्धन ब्राह्मण आपके दर्शन के लिए आया है, द्वार पर खड़ा है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवता को आदर से ले आओ। द्वारपाल जो आज्ञा। द्वारपाल जाता है, सुदामा को लेकर लौटता है। सुदामा भोले से ब्राह्मण है। उनका शरीर दुबला है, वस्त्र फटे और धूल धूसरित है। उनके पैर भी धूल से सने हैं। सुदामा बगल में बड़ी सावधानी से एक पोटली दबाए हुए है। देखो सुदामा कैसे है, भोले भाले गरीब ब्राह्मण है। उनका शरीर दुबला है, उनके कपड़े फटे हुए और धूल से धूसरित थे। पर ऐसे में उन्होंने अपनी बगल में, अपनी बाहू में एक पोटली दबाए रखी है। श्री कृष्ण ब्राह्मण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। कहिए कृष्ण आपकी क्या सेवा कर सकता है? सुदामा आश्चर्य से अपने आप में, क्या यही कृष्ण है? अपने आप से कहते हैं सुदामा, क्या यही कृष्ण है? इतने सुंदर, इतने तेजस्वी, क्या यही मेरा कन्हैया है? कहाँ वह नटखट बालक कन्हैया और कहाँ यह तेजस्वी पुरुष? नहीं नहीं, शायद मैं कहीं और आ गया हूँ। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ब्राह्मण देव, आप चुप क्यों हैं? अपना परिचय दीजिए। कृष्ण आपका सेवक है। सुदामा कहता है, साहस पर कांपते स्वर में कहते, मैं सुदामा हूँ राजन। श्री कृष्ण, कौन सुदामा? मेरे बाल सखा। सिंहासन से उतरकर सुदामा के निकट आते हैं। सुदामा झिझकते हैं। श्री कृष्ण उन्हें गले से लगा लेते हैं। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। इतने वर्षों बाद तुम्हें अपने कन्हैया की याद आई। आओ। सुदामा का हाथ पकड़कर सिंहासन तक ले जाते हैं और अपने निकट बैठा लेते हैं। सुदामा सजल नेत्रों से, तुम्हारी जय हो कृष्ण। मैं क्या हूँ, मैं क्या कहूँ? श्री कृष्ण, सुदामा, मैं तुम्हारा वही कन्हैया हूँ, वही जो तुम्हें बहुत तंग करता था। याद है ना मित्र, जब गुरुजी के लिए हम वन से लकड़ी लाने जाते थे तो मैं छिप जाता था और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाते थे। सुदामा गदगद होकर, यानी कि पहली बात याद करके आनंदित होकर, याद है कृष्ण, खूब याद है। तुम्हें तो मैं कभी न भूल सका, किंतु अब न सुदामा वह सुदामा है, न कृष्ण वह कन्हैया। सब कुछ इतना बदल गया है। श्री कृष्ण, नहीं मित्र, कुछ भी नहीं बदला। हाँ, हमारे चारों ओर का संसार अवश्य बदल गया है, किंतु हम तुम तो वही है। मित्र सखा कृष्ण सुदामा की जोड़ी तो देखो, आज भी उतनी ही अच्छी लग रही है ना? अब सुदामा कहते हैं,
धन्य हो कृष्ण, इतने वैभवशाली, इतने महान होकर भी तुम सुदामा के लिए वही कृष्ण हो। तुम देवता हो कृष्ण। कृष्ण श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा यह तो बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? इतने दिनों बाद मिले हो, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। सुदामा कहता है, पोटली को कसकर पकड़ते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं ला सका कृष्ण, मैं भला तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? श्री कृष्ण हंसकर पोटली पोटली की ओर इशारा करते हुए, नहीं नहीं, बहाने नहीं चलेंगे, मुझे वह पोटली दो, नहीं तो मैं छीन लूंगा। श्री कृष्ण पोटली की ओर हाथ बढ़ाते हैं। सुदामा घबराकर खड़े हो जाते हैं। हड़बड़ाहट में पोटली गिर जाती है और उसमें बंधे चावल बिखर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुट्ठी में चावल लेकर चबाते हुए कहते हैं, इस अमृत को मुझे क्यों नहीं दे रहे थे? सुदामा भरे कंठ से, उनका कंठ भर आता है, कृष्ण एक दीन ब्राह्मण तुम्हें क्या दे सकता है? ये चावल तुम्हें कैसे देता? मैं बहुत लज्जित हूँ। श्री कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर कहते हैं, सुदामा ये चावल नहीं, अनमोल मोती है। तुम्हारे प्रेम से भीगी यह भेंट। सच मानो मित्र, आज बहुत दिनों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट अन्न मिल रहा है। सुदामा सजल नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखकर, देखो अपने इस अमीर मित्र ने, उन्होंने लाए हुए चावल खाए हैं, इसलिए उनकी आंख भर आई है और ऐसी भरी आंखों से उनको देखते हुए कहते हैं, सुदामा तुम धन्य हो कृष्ण, आज मेरा जीवन सफल हुआ। श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, और मेरा भी, मैंने अपने बिछुड़े मित्र को फिर पा लिया। अब तुम्हें किसी वस्तु की कमी न रहेगी। कृष्ण का वैभव तुम्हारा है। सारे सभासद जय जयकार करते करते हैं। कृष्ण और सुदामा मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर प्रेम से देखते हैं। तो देखो बच्चों, इस पाठ में बचपन का साथी गरीब होकर भी श्री कृष्ण ने उसे पहचाना है, उसे अपने गले लगाया है, उसने उनके लिए जो भेंट लाई थी उसे बड़े आनंद से, प्यार से स्वीकार किया है और अपनी मित्रता ऐसे ही कायम रखी है। आज भी हम उन दोनों की मित्रता को याद करते हैं। तो यह पाठ आपको समझ में आया होगा। आपको यह शब्दार्थ आपकी कॉपी में 3 बार लिखने हैं। इसका अभ्यास मैं अगली वीडियो में या फोटो उसके आपको सेंड करूँगी।